जब भी प्रेगनेंसी के दौरान पानी की थैली में पानी कम होता है तो अक्सर माता पिता के मन में बहुत से डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि क्या मेरा बच्चा अंदर सेफ है, क्या मुझे तुरंत सिजेरियन से डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। हेलो, मैं हूं डॉक्टर मंजुला, एमएम हॉस्पिटल जालंधर से। देखिए, मेडिकल साइंस जो है वो एक एवर चेंजिंग साइंस है। समय के साथ इलाज जो है वो बदलते रहते हैं। तो मैं अपने वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि आपको लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ किसी भी टॉपिक के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा पानी की थैली में पानी कम होना, यानी कि लो एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं ओलिगोहाइड्रेमनियोस। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये पानी की थैली में पानी क्या होता है, कहाँ से आता है ये पानी, इसका क्या पर्पस है। हम सब जानते हैं कि बच्चेदानी के अंदर बच्चा एक पानी की थैली में होता है जिसमें कि बच्चा तैरता है। अब देखिए, ये जो पानी है ये बच्चे के लिए एक तरह से कुशन का काम करता है कि यानी अगर सपोज मदर को कोई धक्का लगे, माँ गिर भी जाए तो बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं जाता, क्योंकि ये जो पानी है ये बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये बच्चे को वार्म रखता है, यानी कि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसके अलावा बच्चा इसमें अपनी लेग्स और आर्म्स चलाता है, इससे उसकी सारी बोन्स और मसल्स डेवलप करती हैं। देन बच्चा इस पानी को पीता है और ये पानी जाता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिससे कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। बच्चा इसी पानी को नाक के थ्रू अपने लंग्स में लेकर जाता है और इससे लंग्स के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसके बाद जो ये पानी है ये इसी में बच्चे का जो अम्बलाइकल कॉर्ड है, यानी कि जो नाड़ू है, वो फ्लोट करता है। नाड़ू में क्या होता है, इसमें खून की नाड़ियां होती हैं जिससे कि बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो ये अम्बलाइकल कॉर्ड पर कोई भी दबाव यानी कि कंप्रेशन आने नहीं देता है। तो इतने सारे काम करता है ये एमनियोटिक फ्लूइड, तो इसलिए इसका सफिशिएंट मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये पानी आखिरकार आता कहाँ से है पानी की थैली में। देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में तो ये पानी आता है मदर के सर्कुलेशन में। दूसरी तिमाही के बाद, खासतौर पर 18 से 20 हफ्ते के बाद, जो बच्चे की किडनीज हैं वो यूरिन बनाना शुरू कर देती हैं। वही यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड में जाता है और यही एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। तो बच्चे का ये साइकिल चलता रहता है, यानी कि बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है और उसके बाद ये एब्जॉर्ब होकर उसके ब्लड में जाता है, वहाँ से ये किडनीज तक पहुँचता है और किडनीज यूरिन बनाती हैं और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। जब प्रेगनेंसी टर्म पर पहुँच जाती है, यानी कि 36-37 वीक्स के आसपास, तब तक इस पानी की मात्रा मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि अराउंड 600 to 800 ml। और 40 वीक्स के बाद ये पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। पानी थैली में कम है ये पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है अल्ट्रासाउंड पर। खास तौर पर जब हम 8वें महीने में ग्रोथ और डॉपलर स्कैन करते हैं तो उस समय हम पानी की मात्रा को मेजर करते हैं दो तरीकों के साथ। एक तो है कि जो बच्चेदानी है उसके चारों कोनों में पानी की मात्रा चेक की जाती है और उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं। या दूसरा तरीका होता है जिसमें हम एक सिंगल डीपेस्ट पॉकेट जो है एमनियोटिक फ्लूइड की चेक करते हैं। तो जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो 5 to 25 माना जाता है, यानी कि अगर 5 से कम है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स तो उसे हम ओलिगोहाइड्रेमनियोस कहते हैं। और इसी तरह से अगर सिंगल पॉकेट 2 सेंटीमीटर से कम हो तो उसे हम अगेन लो एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। जब एमनियोटिक फ्लूइड हमें कम नजर आता है तो सबसे पहले तो डॉक्टर इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला कारण है, जो कॉमनेस्ट रीजन है, वो होता है कि माँ में कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है, जिसे कि हम रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स कहते हैं। एक तो होता है कि जिसमें फ्रैंक लीकेज होती है मदर को, जिसमें उसके सारे कपड़े भीग जाते हैं। तो इसमें तो माँ को क्लियरली पता लग जाता है कि लीकेज हो रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे के पिछले हिस्से में यानी कि थैली के ऊपर के भाग से कहीं अगर स्मॉल लीकेज हो तो थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो रिसता रहता है और ऐसे में माँ को जस्ट हल्का सा गीलापन महसूस होता है। तो ये एक सबसे कॉमन कारण है जिसमें कि अल्ट्रासाउंड पर ओलिगोहाइड्रेमनियोस डिटेक्ट होता है। फिर इसके बाद जो सेकंड रीजन है वो है अगर बच्चे की ग्रोथ कम हो, जिसे कि हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ऐसे में देखिए, माँ को कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है या माँ को किसी भी तरह की मेडिकल इलनेस हो, जैसे कि अगर मदर को डायबिटीज़ है या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, मदर को एस्थमा है,
कोई भी ऐसी मेडिकल डिजीज जिसमें कि प्लेसेंटा अफेक्ट होता है, क्योंकि प्लेसेंटा से ही बच्चे को खून का दौरा जाता है। तो अगर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है तो उससे बेबी को जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, जिससे कि उसकी किडनीज यूरिन कम बनाती हैं, एंड अगेन दिस लीड्स टू ओलिगोहाइड्रेमनियोसिस। देन द थर्ड रीजन इज कि अगर बच्चे में कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो, यानी कि अगर बच्चे की किडनीज नहीं बनी है या किडनीज में कोई डिफेक्ट है, या बच्चे की जो पेशाब की थैली है, खास तौर पे जो मेल बेबीज होते हैं उनकी पेशाब की थैली के नीचे कई बार एक वाल्व होता है जिसे हम पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व बोलते हैं, उसकी वजह से जो यूरिन है वो बाहर नहीं आ पाता और वो थैली में इकट्ठा होता जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड बेबी का यूरिन होता है। तो अगर किडनीज में प्रॉब्लम है तो यूरिन बनेगा नहीं, अगर पेशाब की थैली में वाल्व है तो यूरिन बाहर नहीं आएगा। तो अगेन दिस कैन लीड टू लो एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं कि अगर मदर को किसी भी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या प्रेगनेंसी अपनी डेट्स को क्रॉस कर गई है, यानी कि पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी है, क्योंकि 40 वीक्स के बाद एमनियोटिक फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है। एंड देन अ वेरी कॉमन रीजन कि अगर मदर फ्लूइड्स जो हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लेती है, यानी कि अगर मदर को डिहाइड्रेशन रहता है, सो दिस कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रेमनियोसिस। इन सब के बाद अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अगर पानी की थैली में पानी कम है तो इससे बच्चे को क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर पानी कम होगा तो बेसिकली जो बच्चेदानी है वो एक तरह से बच्चे के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि अब बच्चेदानी को डिस्टेंड करने के लिए अंदर कोई भी फ्लूइड नहीं है। तो इससे जो बच्चे के ऊपर बच्चेदानी के कंप्रेशन इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसकी जो स्कल बोन्स है वो डिप्रेस होनी शुरू हो जाती हैं, बच्चे के हाथ पैर जो है वो टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो होती है कि बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं करते, जिसे हम पल्मनरी हाइपोप्लेजिया बोलते हैं। ये कंप्रेशन इफेक्ट्स बच्चे में ज्यादा उन केसेस में देखने को मिलते हैं जहां पर ओलिगोहाइड्रेमनियोसिस 18-20 हफ्ते के बाद ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, अब अगर ओलिगोहाइड्रेमनियोसिस डिटेक्ट हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होती है। सबसे पहले तो देखिए, डॉक्टर आपके बेबी का डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ को देखा जाता है, बच्चे के सारे अंगों को खून का दौरा सही जा रहा है कि नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड कितना कम है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को जो है मेजर किया जाता है, मदर में कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है तो उसके लिए मदर का इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है, एंड देन मदर का ब्लड प्रेशर देखा जाता है, और मदर में कोई मेडिकल डिजीज की हिस्ट्री तो नहीं है। इन सब चीज़ों को डिटेल में देखा जाता है। लेकिन याद रखें कि 30 to 40% केसेस में हम इसका कारण नहीं जान पाते, जिसे कि हम इडियोपैथिक ओलिगोहाइड्रेमनियोसिस कहते हैं। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मदर को ये एडवाइस किया जाता है कि वो सफिशिएंट अमाउंट में फ्लूइड्स ले। फ्लूइड्स का मतलब है जैसे वो पानी पी सकती है, घर का बना सब्जियों का सूप है, गर्मी है तो शिकंजवी पी सकती है, छाछ ले सकती है, ताज़े फलों का रस ले सकती है, ORS पी सकती है। तो ये एक सबसे ज़्यादा कारगर तरीका माना जाता है जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको IV फ्लूइड्स भी दे सकते हैं, और आपको जो अमाइनो एसिड ड्रिप्स हैं या कुछ एक आर्जिनिन सप्लीमेंट्स आते हैं वो भी प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। लेकिन याद रखें, मदर का सफिशिएंट अमाउंट में फ्लूइड्स लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद माँ को अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल से भरपूर खाना खाना चाहिए। जहाँ तक बेड रेस्ट का सवाल है वो हम बहुत ज़्यादा एडवोकेट नहीं करते हैं। इट इज़ जस्ट कि मदर को एक्सर्शन अवॉइड करना है, बट अदरवाइज शी कैन डू ऑल हर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, और दिन में वो 1 घंटा रेस्ट ज़रूर करे, खास तौर पर बाईं और करवट लेके, क्योंकि इससे भी बेबी को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर होता है। इसके बाद बेबी को बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग द्वारा प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया जाता है। क्लोज मॉनिटरिंग का मतलब है कि जैसे हम वीकली और बाई वीकली, डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चे की ग्रोथ कैसे चल रही है या बच्चे को खून का दौरा कैसे जा रहा है, तो उसमें हम वीकली और बाई वीकली अल्ट्रासाउंड और डॉपलर करते हैं। इसके अलावा बच्चे की NST की जाती है, जिसमें कि हम एक मशीन द्वारा बच्चे के हार्ट रेट के चेंजेस को स्टडी करते हैं बेबी की मूवमेंट्स के साथ। तो इन सब से हमें बेबी के वेल बीइंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, और इस तरह से प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग किया जाता है। याद रखें, जो आइसोलेटेड ओलिगोहाइड्रेमनियोसिस है, आइसोलेटेड ओलिगोहाइड्रेमनियोसिस का मतलब क्या है कि बच्चे की ग्रोथ भी सही है, बच्चे के सभी ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो भी सही जा रहा है, मदर का ब्लड प्रेशर भी ठीक है, कोई लीकेज भी नहीं है,
इट इज जस्ट कि पानी जो है वो थोड़ा सा कम है। तो आइसोलेटेड ओलिगोहाइड्रमनियोस इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। तो ऐसे केसेस में हम बच्चे की बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं और ऐसे कई केसेस में जो लेबर पेन्स हैं वो भी इंड्यूस की जा सकती हैं। एंड अगेन लेबर के दौरान बच्चे की हार्ट बीट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हुए कई बार ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल होती है। सो इन नटशेल आई वुड से कि जो ओलिगोहाइड्रमनियोस का मैनेजमेंट है वो पहले तो डिपेंड करता है कि ओलिगोहाइड्रमनियोस प्रेगनेंसी की किस वीक में डिटेक्ट हुआ है, उसके बाद बच्चे की ग्रोथ और बच्चे का डॉपलर स्टडी क्या कहता है, और मदर का ब्लड प्रेशर सही है कि नहीं। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक आता है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, विद वेरी क्लोज मॉनिटरिंग वी कैन डिलीवर द बेबी सेफली। सो रिमेंबर, every case of oligohydramnios can be different, so there cannot be a single treatment for every case of oligohydramnios। तो जब भी प्रेगनेंसी के दौरान लो एमनियोटिक फ्लूइड डिटेक्ट हो तो आप अपने डॉक्टर को रेगुलरली दिखाएं, बच्चे की मूवमेंट्स का ध्यान रखें एंड फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस फॉर द बेस्ट आउटकम। सो इफ यू फाइंड द वीडियो informative, do share it with the person who needs it, and do subscribe to my channel to watch more videos like this. Thank you.